अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं अली फारसी साहब। लेकिन हमारे आज जो हैं इम्पोर्टेंट गेस्ट वो वापस आ गए। अब गेस्ट ही कहेंगे। राना साहब, आपको राना वकास हबीब राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, अब तो गेस्ट ही हो गए ना। वकास हबीब रानावोविच। हाँ। यार आप लोगों ने मुझे वकासोव बस वकासोव केजीबी और फिर आपने मुझे आईएसआई का एजेंट बना दिया है। डबल एजेंट हमने कहा था, जिसकी जो कि जरूरी है। नहीं, आप एक तरफ के होंगे तो फिर वो आपको गोली मार देगी दूसरी साइड। जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी मैं एंजॉय करके आ रहा हूँ ना, वो केजीबी और आईएसआई की हिस्ट्री में किसी ने नहीं एंजॉय की होगी। अगर उनको ये मालूम पड़ जाए कि ये जो लोग वाकई उनके एजेंट हैं तो वो बहुत जेलस फील करेंगे। और आप मुझे एक बात बताए ना कि अगर मैं वाकई एजेंट हूँ तो वापसी भी मैं आप दोनों के साथ बैठा होता। यही तरीका होता है, ये दो नंबर यही तरीके से नहीं, वो दिखाते हैं, वो एक नॉर्मल कवर होता है ना उनका। हाँ, ये गाड़ियां चेंज हो रही है ना, ये 3 साल में तीसरी गाड़ी है ये खराब होती है, उससे सस्ती वाली लेता है पहले से। लेकिन ये नीचे जाने वाला कौन सी एजेंटी का लेवल है? ये ऊपर जाने की बजाय नीचे कवर नहीं ब्रेक कर रहा ना। अच्छा जी, वो कवर ब्रेक नहीं करे, कवर ब्रेक हो गया। अच्छा नाज़रीन, हम जरा राना साहब की तरफ से हटकर टॉपिक्स की तरफ भी चले जाते हैं। राना साहब कह रहे हैं ना कि आपने पहले ही टेकिंग द लाइमलाइट अवे फ्रॉम मी। यस यार, तो लाइमलाइट एक और टिकटॉकर है उनकी तरफ। हाँ, मतलब वो ये तो टिकटॉकर्स की लड़ाई लग रही है। अच्छा बॉयज, आज एक वाकया हुआ है जिसको मेरा ख्याल है कि हमें प्रोग्राम शुरू करते हुए डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और वो ये है कि एक सहाफ़ी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं और ज्यादातर वो अडयाला के बाहर भी सवालात पूछते नजर आते हैं। ज्यादातर वो सुप्रीम कोर्ट ही कवर कर रहे हैं। और नहीं, मैंने कहा ज्यादातर वो अडयाला के बाहर पूछते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं और वो हमें ज्यादातर नजर आते हैं आजकल सवाल जवाब करते हुए अडयाला के बाहर अलीमा खान साहबा से। एक दो रोज कबल भी उन्होंने अलीमा खान साहबा से सवालात पूछने की कोशिश की थी। आज एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है, जब वो इसी तरह सवाल करने के लिए बैठे हुए थे, सामने तो उन पर हल्ला बोल दिया तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने और फिर उनके साथ काफ़ी बदतमीजी की गई और उनके मतलब मैन हैंडल भी उनको किया गया। मैं आप दोनों की तरफ आज सवाल ये छोड़ रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब नई नई बनी थी, इसने तभी हरकतें शुरू की थी कि सहाफ़ियों के ऊपर इस किस्म के हमले, उनको पकड़ के मतलब सहाफ़ी इनके अगर कुछ चीज़ कवर करने जाते थे तो वहाँ सेफ नहीं होते थे। और इन्होंने ख़वातीन के साथ भी की, सना मुझे याद है सना मिर्ज़ा के साथ की, गरीदा फारूकी के साथ की और बहुत सारे लोगों के साथ की। तो दरमियान में कुछ ऐसा लगा कि ये थम गए हैं ना, पिछले 2-2.5 साल में ऐसा फील हुआ कि शायद इनको रियलाइज हो गया है कि ये थगरी और ये इस किस्म की जो फैशिस्ट हरकतें हैं ये अच्छी नहीं होती। आज फिर वही देखने में मिला और उसकी शायद वजह ये है कि उनको ये पसंद नहीं था कि अलीमा खान साहबा से जो सवाल पूछा उस सहाफ़ी ने, या वो सीरीज ऑफ सवाल समझ लें या वो एक लॉन्ग सवालों की हिस्ट्री समझ लें। और ऐसा नहीं कि सहाफ़ी ऐसे सवालात पूछते नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे जो तहरीक इंसाफ से मोहब्बत रखने वाले हैं वो तो ये तक भी पूछते रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लोगों को कहकर सवाल करके कि आपको शर्म नहीं आती या आपको आप इस तरह की गुफ्तगू करते रहे। वो मतलब जो कि एक सहाफ़ी किसी को कह सकता है कि आपको शर्म आती है या आपको शर्म नहीं आती, इस किस्म की बातें करने के लिए। तो ये सारी बातें लोग पूछते रहे लेकिन वो एक्सेप्टेबल थी। आज अगर उन्होंने एक सवाल पूछा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ये कौन फैसला कर रहा है कि एक्सेप्टेबिलिटी का सवाल का लेवल क्या है? हसन देखें, बात ये है कि ये वाकया पेश आया अडयाला के बाहर। सबसे पहली बात, मैं 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको क्लियर कर दूं। सवाल उनसे एक ही दफ़ा हुआ था आज से कुछ हफ्ता भर पहले, और उनसे सवाल ये किया गया था कि अहमद दुरानी की रिपोर्ट है और उसके मुताबिक आपने कोई ज़मीन जो है वो आपने ख़रीदी थी जो कि अपने नाम करवाई है, उसके अंदर कुछ मसाइल हैं। और एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक आपके अमेरिका में कोई प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने डिक्लेयर नहीं की हुई थी काफ़ी साल तक और एमनेस्टी स्कीम के तहत आप वापस लेकर आई थी। तो हकीकत क्या है? अलीमा खान ने कहा कि मरीम नवाज़ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, अगर कोई मैंने गलत किया तो पकड़ ले मुझे। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन नेक्स्ट जब हेयरिंग हुई या मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो तैयब बलोच ने ये कहा कि जी आपसे मैंने ये सवाल किया था, उसके बाद आपके जो पार्टी के वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की है। नौरीन खान साहिबा उनके साथ थी, अलीमा के साथ, और तैयब बलोच ने ये इल्ज़ाम लगाया कि नौरीन खान साहिबा के कहने पर ये सब कुछ हुआ है। आपके भाई भी ऐसे ही करते थे, वो सहाफ़ी अगर कोई उनसे मुश्किल सवाल कर लेता था तो उसके साथ इस तरह के सलूक किया जाता था। और उन्होंने कहा नौरीन साहिबा ने उस वक्त भी ये कहा कि इसकी ज़रा तबीयत ठीक करो, और उसके बाद सोशल मीडिया पर मेरे साथ बदतमीज़ी हुई है। आज जब अडयाला के अंदर जो पेशी थी या मुलाकात थी, उसके बाद जब वो आए और आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की, तो सहाफ़ियों का हमेशा से एक तरीका है कि अगर उनके साथ कोई बदतमीज़ी हुई हो, कोई लड़ाई हुई हो, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कहते हैं कि जी आप उसकी मजम्मत करें, उस पर माफ़ी मांगें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और उसके बाद आपको कोई बात वो करने के लिए देते हैं। ठीक है? क्योंकि एक खातून है समीना पाशा साहिबा जो कि कह रही हैं कि सहाफ़ी जो है वो सवाल हमेशा एंड में करते हैं, ये जानबूझ के इसको स्कटल करने के लिए आया था। हकीकत ये है कि वो अपना जो प्रॉपर एक तरीका है, सहाफ़ियों का हमेशा से एक ट्रेडिशन है, वैसे ही वो कर रहा था। मतलब उसने ये कहा कि जी आप मजम्मत
करें उसकी, क्योंकि आपके ट्रोल्स ने मेरे ऊपर जो है वो मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू हुई है, मेरे ऊपर हमले किए जा रहे हैं रकीक किस्म के, मेरे घर वालों को गालियां दी जा रही हैं, आप इसकी मजम्मत करें। अभी वो ये बात कह रहा था तो उस टाइम पर, और आप ये देखिए कि तैयब बलोच जो है वो बहुत पुराना सहाफ़ी है, आप उसकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर लें, लेकिन इन्होंने नईम हैदर पंजोथा जो इख्तियार वली खान से रैप्टे खा के चौं 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 की बस उसकी आवाज़ आ रही थी पीछे से, सिर्फ जब उसने कहा था कि मरियम नवाज जो है वो एक क्या कहते हैं बास्टर्ड चाइल्ड है, ठीक है, ये उसके अल्फाज थे कि वो चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक थी, ये मरियम नवाज के बारे में वो गुफ्तगू कर रहा था, तो उसको इख्तियार वली खान ने थप्पड़ मारे थे लाइव प्रोग्राम के दौरान। उस टाइम पर तो इसकी आवाज नहीं निकली, लेकिन वहां पर जब 4 गुंडे बुलाए हुए थे तो उनके सामने चौधरी बन रहा था, कहता अगर तुमने सवाल किया तुम्हारे साथ मैं ये कर दूंगा वो, और मां बहन की गालियां दे रहा है उसको दल्ला बोला, इसने लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये मैं शौक से नहीं बोल रहा मगर लोगों को बताने के लिए। और अभी वो सवाल नहीं किया उसने, अभी वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुजम्मत करें जो आपने किया है मेरे साथ, ठीक है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है, और अभी ये बोल रहा था ये, और उसी दौरान जो है वो इसके जो गुंडे बदमाश थे उन्होंने आके तैयब बलोच पर हमला कर दिया। ये भी बात याद रखें कि ये जो हमला है ये प्री प्लान था। जो वो क्या नाम है उसका, बरकी, जो साथ अलीमा खान के बिल्कुल खड़ा हुआ है वकील, उसकी सुबह 7-8 घंटे पहले ज़ुबैर अली खान जो कि इनके एक और सहाफ़ी हैं, पीटीआई की बीट कवर करते हैं, ये भी एक तरीका है ये कहने का कि पीटीआई सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बीट कवर करते हैं, उन्होंने उनकी वीडियो अपलोड की हुई है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आज कोई हमला करके दिखाए, आज कहाँ है मुर्गियाँ और वो कहाँ है सहाफ़ी, आज कोई सवाल करके दिखाए इस किस्म का, फिर हम बताएंगे। ये उनके अल्फाज हैं, उन्होंने ट्वीट के अंदर भी लिखा हुआ है आज हम देखेंगे, आज देखते हैं कौन करता है सवाल, तो और उन्होंने बोला भी अपने वीडियो में। कह रहे हो कि ये जो कुछ भी हुआ ये प्री प्लान था ना सिर्फ प्री प्लान था, मेरी एजाज अहमद साहब से बात हुई है, उनको भी इन्होंने आज मैन हैंडल किया है। एजाज अहमद साहब नया दौर के लिए रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, तैयब बलोच भी कई मरतबा हमारे शोज़ के अंदर अपीयर हो चुके हैं। एजाज साहब को मैंने फ़ोन किया, वो आज आए हमारे शो पर भी 9 बजे, नादिया नकी ने होस्ट किया खबर से आगे में, उसके अंदर उन्होंने पूरी स्टोरी बताई है। मैंने उनसे पूछा, शबीर डार हैं जो जियो के रिपोर्टर हैं जो पीटीआई की बीट कवर करते हैं, उन्होंने भी ये बात कंफर्म की, शबीर डार ने जियो पर कही है, खबर से आगे में एजाज अहमद ने कही है कि सुबह से पीटीआई के जो वर्कर्स थे वो ये बात कर रहे थे कि आज हमने सहाफियों को धोना है, आज हमने मारना है, और वहां पर बदमाश बुलाए हुए थे और उन्होंने ये प्लान करके इसके ऊपर हमला किया है तैयब बलोच पर। और जैसा आपने कहा सना मिर्जा का वाकया, इन्होंने जियो की लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी लाहौर, जिस वक्त इस्लामाबाद में धरना था, और सलीम साफ़ी वाज डूइंग लाइव ट्रांसमिशन, इन्होंने पत्थर मार के जियो के शीशे तोड़े। ये कोई एक मरतबा का वाकया नहीं है, दर्जनों वाकयात हैं जो ये कर चुके हैं, और अपनी हुकूमत के दौरान ये क्या क्या कर चुके हैं उसको तो आप एक तरफ कर दें। ये सिर्फ उस वक्त ये हरकतें क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। और हमाद हसन के, मैं इस एक जुमले के ऊपर जो है वो अपनी बात कंप्लीट करूंगा। हमाद हसन ने कुछ दिनों पहले, मुझे याद पड़ता है कि हमाद हसन थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि इनका जो जबान और असलूब है ना बात करने का, ये ओप्रेस्ड लोगों वाला बयानिया नहीं है। इस तरह वो ओप्रेस्ड लोग जो होते हैं ना वो इस तरह बात नहीं करते। राणा साहब ये ओप्रेस्ड तो खुद हैं, अब वो कहते हैं हम ओप्रेस्ड हैं, कर वो ऑपरेशन रहे हैं। अब ये सारी जो बात बताई और आपने वीडियोस भी देखी हमने, बल्कि आपने वो ग्रुप में शेयर भी की हुई ना जो हमारा माफ़ कीजिएगा, हमारा जो ग्रुप है, मैं देख रहा था कि अनप्रोवोक टोटली उन पे अटैक किया गया। वो नीचे बैठे हुए हैं और उसके ऊपर एकदम लोग पल पड़ते हैं और फिर उसके ऊपर कर रहे हैं सारा कुछ। अब ये अली बता रहा है कि बैकग्राउंड भी है कि नौरीन खान साहिबा की भी उन्होंने शिकायत लगाई थी पिछली दफ़ा और कहा था कि इनके कहने पर में मुझे जो टारगेट किया जा रहा है। अब क्या है कि खान साहब पहले सिर्फ मुकद्दस थे, फिर उनकी बेगम साहिबा मुकद्दस थी, अभी क्या वो फैमिली में एक्सटेंड होता जा रहा है, अब उनकी बहनें और फिर कल को उनके भांजे और फिर वो, और फिर कमिंग फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर ख़ानदानी सियासतें हैं ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, उसके बड़ा ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। तो ये तो ख़ानदानी ही वो बनता जा रहा है, मतलब यहाँ पे तो किसी की जो हुर्मत है वो ख़ानदानी हुर्मत एक्सपैंड करती जा रही है इस फैमिली के इसके अंदर। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें, ये इसको आप एक तो किसी भी सियासी लिहाज से ना देखें, जो मामला है उसको उसी तरीके से बयान करना चाहिए। तहरीक इंसाफ, इमरान खान कभी भी सियासी ना तो वो पार्टी थी और ना ही उनकी तबीयत थी। वो लोग, खान साहब एक फाशिस्ट तबीयत के आदमी हैं और वो आज भी वैसी ही है उनकी तबीयत। और उनकी जो बहनें हैं, इसको कहते हैं गर्दन में सरिया ही होता है, जिस्म में सरिया। तो ये मामला ये था कि वो सवाल एक पूछ लिया गया कि आपकी जो अमेरिका में जायदादें हैं वो आपने शोहद खानम के पैसों से बनाई हैं।
अब वो आज उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये दोबारा उनसे कोई इस तरह का सवाल कर लिया जाए। मसला ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर ये चाहते नहीं है कि सहाफ़ी हैं। इन्होंने अपना बंदोबस्त किया हुआ है, यानी जो सोशल मीडिया पर इनका सारा मामला है ना, वो सेट है। ये चाहते हैं 6-7 जो इनके माइक लगे होते हैं वो लगें, और ये जो इनकी सोशल मीडिया के थ्रू डिसैमिनेशन होनी है वो हो जाए, इनका पॉइंट ऑफ व्यू। इनकी जो नैरेटिव है ना, वो डिस्टर्ब होता है जब तैयब लोग जैसा बंदा आकर कोई इस तरह का आउट ऑफ कोर्स सवाल करता है ना, तो वो जो वीडियो बननी होती है ना, उसका फ्लो खराब हो जाता है, या वो जो वीडियो चलनी होती है ना, वो फ्लो खराब हो जाता है। इनको डर ये होता है कि कहीं इनके जो चैनल्स हैं उसमें इस तरह का सवाल ना आ जाए, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने वो डोले शाह की चूहियां बनाया हुआ है, वो कहीं उनके सोच ना कोई पैदा हो जाए कि वही अलीमा खान की भी कोई जायदाद है अमेरिका में। अगर आप पीटीआई सपोर्टर से बात करेंगे ना इस बारे में, तो आपको कहेंगे हैं कौन सी जायदाद, कौन सा वाकया, कब? दे वुडंट इवन नो, बिकॉज जो उनका एल्गोरिदम है वो उनको ऐसी चीज शो ही नहीं करता। तो ये जो मामला हुआ ना, इस पे सिंपल जो होना चाहिए वो अलीमा खान और पंजोता साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने वहां पर बैठकर सीधा ऑर्डर दिया है कि ये काम करो, और वो काम हुआ है। एजाज साहब इंतहाई शरीफ आदमी, इंतहाई हार्ट पेशेंट बंदा है वो। हाँ, और बुजुर्ग आदमी है, मतलब उनके साथ ये हुआ है। और फिर वहां पर एक साहब है जिन्होंने कैप पहनी हुई है, वो तैयारी के साथ आए हैं। जब वो तैयब बलोच को पीछे भी ले गए ना, वहां से तकरीबन कोई 30-40 मीटर पीछे ले गए, तो वो साहब तब भी उसके पीछे गया तैयब बलोच के, वहां जाकर भी उसको मारा है। तो वो तैयारी से इन्होंने बदमाश बुलवाए हुए थे। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये मामला है हमारी रियासत का। हमारी रियासत कमजोर है, हमारा सिस्टम कमजोर है, लेकिन ये टेस्ट है मरियम नवाज शरीफ का। ये वाकया हुआ है डयाला जेल के बाहर, ये मोहसिन नकवी का टेस्ट नहीं है। दिस इज अ टेस्ट फॉर मरियम नवाज। इनको चाहिए कि जो सीपीओ हैं रावलपिंडी, वो इनको अरेस्ट करें, इन पे केसेस बनने चाहिए और इन लोगों को अंदर होना चाहिए। चूंकि 2 साल लगे हैं 9 मई का केस प्रूव करने में और सजाएं देने में, इस वजह से इन लोगों में इतनी आज भी हिम्मत है कि ये इनका जिसको दिल चाहता है ये सहाफियों को पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। वरना इनकी इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है? सिर्फ इस वजह से कि आपकी तबीयत के खिलाफ सवाल किया। क्या मरियम नवाज से, क्या नवाज शरीफ से, क्या शहबाज शरीफ से इस तरह के सवालात नहीं होते थे? हमजा से इस तरह के सवालात नहीं होते थे? ये राना सनाउल्लाह से अभी इस तरह के सवालात होते हैं। वो इतने अच्छे तरीके से पॉलिटिकली उसको मोड़ देते हैं। अभी उनसे बात करते हैं कि आप वो तसलसल चल रहा है, अभी इस तरह की बातें होती हैं। अब वो कहें खबरदार तुमने मेरे से ये सवाल किया, तुम हो कौन, किस चैनल से हो तुम? अच्छा जियो से हो, तुम ARY से हो, तुम हो ही ऐसे। क्या ये रिस्पॉन्स करें वो? तो ये अफसोसनाक मामला है जहां पर हम खड़े हैं। ये पीटीआई को अब मैं क्या कहूं, मैं पीटीआई को तो कुछ भी नहीं कह सकता, मैं तो स्टेट को कह सकता हूं कि स्टेट कमजोर है जिसकी वजह से ये हो रहा है और सहाफी इस पे सफर कर रहे हैं। PFUG ने कंडेम किया, RIUG ने कंडेम किया, बट आई वुड वांट कि ये इनको पंजोता साहब को चैनल्स अपने शोज में बुलाना बंद करें। टीवी चैनल मालकान कभी तो खड़े हों सहाफियों के साथ, ये कभी खड़े नहीं होते। इन लोगों ने, आप देखिएगा कि ना पीटीआई को बॉयकॉट करना है, ना पीटीआई के किसी बंदे का बॉयकॉट है, ना पंजोता का बॉयकॉट होना है। वो बैठा होगा शाम को शोज पे और वो अपनी जो भी इस तरह की ये फजूल याद है वो बक रहा होगा। हालांकि उस बंदे ने, जिस तरह अली ने आपको बयान किया, वहां पे खड़ा होकर गालियां निकाली हैं, तो पकड़ो इसको। मतलब अटैक करवाया गया है, कैमरास पे करवाया गया है। ऑडियो के अंदर खवातीन की आवाज आ रही है। ये पहले भी ऐसे ही करता है, ये जान के करता है ऐसे, ठीक है? इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से ऑन बोर्ड है इस मामले में, जस्टिफाई कर रहे हैं ना। दिस इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर ये कह सकें कि जी ये चीज जो है वो कभी भी, जैसे नून लीग के बारे में कहते हैं ना, जाग पंजाबी जाग का नारा हमारे कभी भी हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं लगा, या बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो तस्वीर हैं वो हुसैन हक्कानी ने फिकवाई थी और हुसैन हक्कानी साहब ने कहा वो कोई ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने फिकवाई थी वगैरह वगैरह। ये उनके स्टेज के माइक से आवाज आ रही है कि पकड़ो इसको। जो गालियां दी गई हैं स्टेज के माइक से दी गई हैं, और तैयब ने, और ये साथ खड़ी हुई हैं। अकलमंदी पता क्या किया अली? वो अग्रेसिव नहीं था, बिल्कुल नहीं था, वो तो बैठा हुआ जमीन बड़ा अकलमंद है। वो सवाल भी ना बड़े तमीज से और वो प्ली लेते हुए कह रहा था कि आप कंडेम करें, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ क्यों इस तरह हुआ है। सो दैट वाज द की। अगर वो अग्रेसिव होता ना, बदतमीजी कर रहा होता, तो लोग उसके साथ ना होते। तो इल्जाम लगाया गया, उन्होंने कहा कि आपकी जुर्रत कैसे हुई, झूठ बोलते हैं, झूठे लोग हैं। यार ऑडियो मौजूद है, 10 बंदे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं वहां पर। जमीन पे बैठा बंदा। कुछ काफी सारे सीनियर जर्नलिस्ट की ट्वीट पढ़ी है भाई, मैं तो वहां से आपको बता रहा हूं। भाईजान मुझे एक बात बताएं ना, वीडियो मौजूद है ना,
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात हुई है, जो बंदा बोल रहा है उसकी तरफ कैमरा करके लोग दिखा रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है, और जो फिर हमला हुआ है वो भी नजर आ रहा है। वो एक सहाफी हैं, आई लाइक हिम, उन्होंने एक वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कि देखें जी हर एक्शन का ना कॉन्सिक्वेंस होता है, रिएक्शन होता है। तो मैंने ना उनको कोट ट्वीट करके लिखा है कि मुझे आपका ये जो वीडियो बनाने वाला एक्शन है ना ये अच्छा नहीं लगा, तो क्या मुझे इजाजत है मैं आपको 2 चपेड़े करा दूं? नहीं, मैंने कहा मुझे इजाजत नहीं है, इवन दो इफ आई डोंट लाइक इट, मतलब आई कांट डू दैट। यू कांट ब्रेक द लॉ। आपका रिएक्शन जो भी हो, आप लॉ तो ब्रेक कर नहीं सकते। हम अगले टॉपिक की तरफ चलें जी। अगला टॉपिक ये है कि हमारा लॉ ही ब्रेक हो रहा था। पहले तो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के लेवल पे होता रहा, आपको पता है कि PSL वगैरह जो थी वो भी स्पॉन्सर हम करवाते रहे जुए वाली कंपनियों से, जो कि जुए की तरफ तरगीब देती हैं। दफा बेट नाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दफा बेट से शुरू हुआ काम, और मैं हैरान था जब उनको पहली दफा आया वो कि वो असल में दफा न्यूज के नाम से उन्होंने छुपाया हुआ था उसको। वो मार्केट उसको दफा न्यूज कर रहे थे बट दफा बेट थी। मैं भी हैरान था कि यार ये कैसे हो गया, पाकिस्तान में मुसलमान मुल्क है, फिर इतनी सख्तियां हैं हमारे ऊपर और मुख्तलिफ किस्म की, जहाँ पे थोड़ी सी कुछ गुंजाइश पैदा करने की जरूरत है वहां कभी किसी ने नहीं की, और ये उल्टे कामों में कर दिया। मतलब उल्टे काम भी कुछ अच्छी नौयत के भी हैं, जरा थोड़ा सा वहां पे कर लें, तो वो कर दिया। फिर PSL की टीमें भी स्पॉन्सर होती रही। फिर सोलंकी साहब जिस जमाने में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, केयर टेकर टाइम में, उस वक्त एक बात की गई और उन्होंने तब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इन सबको बंद कर दिया। नहीं भाई, वो हमारे जो है ना बाबर आजम और रिजवान और शहीन शाह अफरीदी, अब 2 या 3 इनमें से ना आर्मी चीफ के साथ कोई फंक्शन हुआ था, कोई मीटिंग हुई थी, वहाँ उन्होंने ये बात की। पर लेकिन जो उस वक्त का नोटिफिकेशन जारी किया था वो उस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सोलंकी साहब ने किया था, क्योंकि मुझे याद है सोलंकी साहब से हमने गुफ्तगू भी की थी उस बारे में कि सर ये बड़ी गलत बात थी, गवर्नमेंट अब तक सोती क्यों नहीं। अच्छा खैर गवर्नमेंट सोती रही, फिर क्या किया उन्होंने, बाईपास कर लिया उन्होंने, मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल जो मीडिया था उसको हटा के, तो उन्होंने करना शुरू कर दिया ये जो इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर टाइप के लोग हैं उनको करना शुरू कर दिया। उसी में एक डकी भाई हैं, आप सब जानते हैं डकी भाई को। डकी भाई इज वन ऑफ द ओरिजिनल द OG सोशल मीडिया स्टार्स ऑफ पाकिस्तान ना, तो पकड़े गए हैं बेचारे वैसे FIA की तहवील में। FIA नहीं है वो, नया नेशनल क्राइम समथिंग सोच हो गया, मतलब आप नाम बदलते रहते हैं यहाँ पे, काम कोई तरह सही करता नहीं है, उसके 10 नए नाम रख देते हैं। उन्होंने उसको पकड़ लिया। पैसे कितने निकले? $3,76,000 के आसपास उनके एक बाइनेंस नाम की एक वॉलेट होता है क्रिप्टो का, जो वैल्यू है ना वो $420 है, $420 $420,00,000। अच्छा वो निकले हैं? नहीं 3,26,000 I mean 420 मैंने यार 420 ओके 3,26,420 USDT कहते हैं उसको, वो US की किस्म ही है USD की। उनके निकले क्रिप्टो अकाउंट में से 6 लाख दिरहम उनके निकले बैंक अकाउंट में से, और उसके साथ उनके निकले 14 करोड़ रुपए। ये सारे पैसे हुकूमत ने इकट्ठे किए और अपने किसी अकाउंट में खांचे में डाल दिए। अब पता नहीं वो खांचा कहाँ से चलेगा, कौन सा चलेगा। तो पहली बात तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इन्फ्लुएंसर कल्चर है उसका कोई माँ बाप नहीं है, उसने कुछ सोचना नहीं है। वो कहते होते थे हमारे जमाने में बाबे के इन्होंने कवरेज नहीं जाना, इन्होंने नहीं जाना कवरेज नहीं। हसन आप देखें जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये है कि 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार $40 पे किया गया है एक बारी का इनको एक वीडियो का। और ये मुझे बाद में मैंने जब रिसर्च की तो पता चला कि इनकी वीडियो पॉप अप करती होती थी ड्यूरिंग देयर नॉर्मल व्लॉग, और वो कहते थे ये देखें आज मैंने 18,000 रुपया कमा लिया और ये मैंने ट्रेड किया, मैं ये करने जा रहा हूँ, ये वो ना। अब आप सोचेंगे अगर वो बच्चा है 18, 20, 22 साल का और वो देख रहा है कि यार इसने एक दिन में 18,000 कमा लिया है, 20,000 रुपया अगर ये कमा रहा है तो ये तो मतलब बात कहाँ जा रही है, 6 लाख रुपए महीने का मसला ही कोई नहीं। तो वो ये इनके वो स्ट्रेटजी थी, और इनके जो व्यूज हैं वो बड़े हैं ना, मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन ये करता है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला था। लेकिन जो मुझे अब ना तरस आता है इस बंदे पे, डकी भी तरस आता है। नाउ आई फील बैड फॉर हिम बिकॉज यू नो हुआ ये है कि इसकी सारी जायदाद उसने खुद हाथ में पकड़ा दी है FIA के, NCCIA के। और अब मुझे पता नहीं उन्होंने कैसे इसको प्रेस किया है। मुझे लगता ये है कि शायद इसने अपनी बीवी को बचाने के लिए ये काम किया है, क्योंकि उसकी बीवी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन थी, रूप जतोई। लेकिन फिर उसने प्री रेस्ट बेल ले ली और बाद में फिर NCCI ने अनाउंस किया कि नहीं हम तो इंटरेस्ट ही नहीं रखते अरूप को इन्वेस्टिगेट करने में। और इसका जो रिमांड मिलता रहा है वो ये था कि शॉकिंग ये था कि पहले दफ़ा मिला 4 दिन का, फिर मिला 8 दिन का। कभी ये नहीं हुआ कि पहले से ज़्यादा मिले। हुआ ये कि ये हर दफ़ा ले आते थे कि सर जी हमने $3 लाख कवर कर लिए, सर जी हमने 15 करोड़ निकाल लिए, पहली दफा में सारे 6 लाख दिरहम, लेकिन उन्होंने बता के वो जज ने कहा यार इनको मैं ये तो कमाल कर रहे हैं, मैं इनको कैसे रोकूं।
अब वो हो गया जुडिशियल, फाइनली आज वो हाँ जुडिशियल हो गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि डक्की ने जितना ट्रेन किया है NCCIA वालों को अगलों को पकड़ने के लिए, इट्स लीथल। NCCIA वो कभी ट्रेन हो ही नहीं सकते थे, वो अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में नहीं सोच सकते थे सारे कि वॉलेट्स क्या है, कैसे उनको एक्सेस करना है, डाटा कैसे निकालना है मोबाइल में से, और ये जो ट्रांजैक्शंस होनी है इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसने इतना ट्रेन कर दिया इनको अब कि अब नानी की खैर नहीं, अब रजब भट्ट की भी खैर नहीं है, और वो जो नदीम नानी साहब है उनकी भी खैर नहीं है। इकरा कंवल नदीम नानी का क्या केस है? उनका नाम है नदीम नानी वाला, नदीम नानी नाम। अच्छा एक और सुन ले, इकरा कंवल ने अपीयर होने से माजरत कर लिया, उन्होंने कहा जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, सो आई कैन नॉट अपीयर बिफोर यू। वो बहुत बड़ा टारगेट है फॉर द अपकमिंग अरेस्ट। इसमें मुदस्सिर हसन साहब हैं, एक यूट्यूबर, वो ऑलरेडी अरेस्टेड है, 4 दिन का उनका रिमांड आज मिल गया है, और ये मामला रुकने वाला नहीं है। जो उनके खून लग गया है NCCIA वालों को, जो डक्की ने उनको जो कुछ दे दिया है, अब वो नहीं रुकने वाले। नहीं, अदनान नानी वाला का केस क्या है? उनका भी ये केस है, नदीम नानी वाला, सबके केस, नदीम नानी वाला, सॉरी, हाँ, उनका भी सेम केस है। और ये सब जो हैं वो टिकटॉक पर ये जुए को प्रमोट कर रहे हैं। और YouTube पे, अब मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि क्या वाकईतन यही रीजन है या इसके पीछे कुछ और है? नहीं, यही रीजन है। नहीं, अच्छा, ये हुआ पता क्या है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसका। ये जो हमारे बड़े हैं ना मुल्क के, उन लोगों ने ये रिकग्नाइज किया है कि ये जो हमारा यूथ है वो किस तरफ जा रहा है। जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनकी जो हैबिट्स हैं और वो जो मामला था ना, वो इनकी बहुत बड़ी ऑडियंस है। वो रजब भट्ट हो, वो डक्की हो, ह्यूज ऑडियंस, वो बच्चे उधर, बच्चियां सिस्ट्रोलॉजी और कबल वगैरह की तरफ। तो ये जो हमारे मुल्क के बड़े हैं ना, मैं अब उनका नाम नहीं उनको कहना, बट बड़े, रियल बड़े, उन लोगों ने ये फैसला किया है कि ये ठीक नहीं है, हमें इस पे कुछ करना चाहिए, तब इनको एक्टिवेट किया है। वरना आप सोचें कि रजब भट्ट की भी पहुंच कम नहीं है पंजाब गवर्नमेंट में। रजब भट्ट के अलावा बाकी भी जो लोग हैं उनकी पहुंच कम नहीं है, और जिस बंदे के अकाउंट से 15 करोड़ निकल रहा हो, वो अगर 1 करोड़ भी इधर उधर कर दे तो मामला खत्म हो जाता है। नहीं, वो मैं आपको यही कहने लगा था ना कि वो डक्की ने ना उनके मुंह को भी खून लगा दिया। अब ठीक है, तो अब इतने आराम से ये भी चीज होती है ना कि ये जो हमारे इदारे होते हैं वो फिर अपनी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए, अपने बजट्स को बढ़वाने के लिए वो ये भी बताते हैं हमने इतनी रिकवरी की है, और अब तो ये हो गया करोड़ों में, अब अरबों में जारी होगी बात थोड़े दिनों में। अब ये भी चूंकि हो गया कि ये पिछले दिनों चूंकि क्रिप्टो करेंसी की हमारी अपनी भी कोई पॉलिसी पाकिस्तान गवर्नमेंट बना रही थी ना, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई थी कि ये पैसे कहाँ से आएंगे ना, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। तब भी ये बताया गया था कि जो लोगों से हम पैसे इकट्ठे करेंगे, जो उनके इकट्ठे करके रखेंगे, तो वो पाकिस्तान के वॉलेट में डाले जाएंगे। अब अल्लाह जानता है कि वो उस वॉलेट में कितनी देर रहेंगे, कितनी देर रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, बात ये है कि ये सब लोग जो हैं, ये नानी वाले भाई हो गए, डक्की वाले भाई हो गए, वो खवातीन के भी नाम ले रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली रजब भट्ट साहब का नाम मैं जानता हूँ, मतीरा भी हैं बाय द वे। मतीरा तो खैर से दुबई बैठ के काम कर रही है, और वो आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो ये सब काम के अंदर मतीरा वुड हैव बीन द फर्स्ट वन। अगर कभी ये इदारे चेक करना शुरू करेंगे ना, तो मतीरा वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ये जुए को प्रमोट करना शुरू किया था, और बाकी बाद में है। राणा साहब ने बताया कि $20,000 पर पोस्ट के इनको मिलते थे, और डक्की पे पता है इल्जाम क्या है कि 52 पोस्ट की हुई है उसने, ठीक है, तो $1 मिलियन का तो सीधा सा डक्की साहब ने ये बंदोबस्त किया, और लोगों ने भी किया होगा। वो कहते हैं कंट्री मैनेजर है उनका एक ऐप का। अच्छा, उसके अंदर क्या है, एक और बात भी है, वो ये है कि खाली ये इनको प्रमोशन के नहीं मिलते, इसके साथ एक एफिलिएट मार्केटिंग भी रिलेटेड होती है। यानी कि जो लोग ये फंसाते हैं, जो इनके उसके थ्रू आते हैं कोड, हाँ, वो जो कोड यूज करा के आ रहे होते हैं ना, वो जिंदगी भर जितने पैसे हारते हैं और हारते जाते हैं मुसलसल, उसका एक परसेंटेज भी इन लोगों को मिलता है। तो बेगैरती की इंतहा है, और वो अली कहेगा कि अल्फाज का इस्तेमाल नहीं ठीक किया। एक तो आप उनको गलत एक उसमें डाल रहे हैं, और उनका जो नुकसान होता जाएगा, क्योंकि वो जो भी कसिनो है ऑनलाइन, वो नुकसान पे ही चल रहे हैं ना, कि वो आप उसको डुबोएंगे तो उनको फायदा होगा, उस नुकसान के भी हिस्सेदार होंगे। यानी पता नहीं कितने गरीब लोग होंगे, और ये यूजुअली 500, 1000, 5000 इस तरह के लोग अपने इजी पैसा से और जायज कैशों से ट्रांसफर करा के यहाँ हारते रहे। ठीक है, सही। आजकल के दौर में जहाँ पैसे लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लोगों के साथ मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, दरिया समंदर ये वो व्हाटएवर चलता रहता है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राणा साहब, अली, आप दोनों से अगर मैं पूछूं कि इनमें से कितनों को एक्चुअल सजा होगी और कितने फिर कहीं से छूट छाट जाएंगे, किसी को नहीं, डक्की तो छूट जाएगा, अभी उसकी तो बेल हो जाएगी।
बस सही राणा साहब ने बता दिया उनके पास एजेंसी, मतलब सारों की बेल हो जाएगी, सारे उनके पास एजेंसी की खबर है, सारों की नहीं, पकड़े तो जाएंगे ना, दे के छूटेंगे। तो नाज़रीन बात ये है कि राणा साहब प्ली बार्गेन होगी, हाँ क्या वही होगा, मैंने कहा प्ली बार्गेन होगी ना, या 2 नंबर ना, क्या प्ली बार्गेन, उसका 15 करोड़ ले लिया, ट्रांसफर कर लिया है, नहीं 15 तो एक है, किया, फ्रीज नहीं किया, 15 भी ट्रांसफर कर लिया है, टोटल 6 लाख भी कर लिया है, $3 लाख एक और 6 लाख दरम एक, 15 करोड़ एक, तकरीबन 40-50 करोड़ के करीब उनका घेर लिया है वो, और उन्होंने लिखा है कि वी हैव ट्रांसफर्ड इट यस टू द स्टेट वाला। किसने किया होगा, सोचे किसने किया होगा, और डक्की ने खुद किया। अच्छा नाज़रीन, वो जो टॉपिक हमारा वो ये है कि परसों एक स्पेस हो रही थी, एक्स नाम का प्लेटफॉर्म है, पहले ट्विटर कहलाया करता था, वहाँ पर सनम जावेद साहिबा थी, उनकी जो है कुछ काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई सालार नाम के एक ट्विटर के एक्टिविस्ट नौजवान से, ये आपस में ही फायरिंग शुरू हो गई थी, मतलब फ्रेंडली फायर से एक दूसरे को उन्होंने शहीद करना शुरू कर दिया था। वो एक दूसरे के बारे में साफ के ही हैं दोनों, हम नाज़रीन को क्लियर बता देना। पीटीआई की पॉडकास्ट वो एक स्पेस चल रही थी, उसी स्पेस के अंदर जो है वो एक साहब ने उनके बारे में कुछ कहा, उन्होंने आगे से जवाब दिया, और फिर तीसरे साहब जो थे जो कि उस स्पेस को कर रहे थे, तो उन्होंने सलार नामी जो साहब हैं उनको ये कहा कि जी आप जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नमकख्वार हैं वगैरह वगैरह, और आप जो है वो लोगों के ऊपर, सनम जावेद जो है वो तो जेल रह कर आई है वगैरह, और उन्होंने फिर उनको जो है वो माइक उनसे छीन लिया, या वो मगर वो कम से कम माइक से जो स्पेस में नजर आ रहे थे किस किस के पास माइक है, वहां से वो गायब हो गए, और फिर उसके बाद वो चले गए, लेकिन फिर उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है वो सनम जावेद के ऊपर स्पेस में उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमला हो गया था, वो हुआ, तो उसकी वजह से उन्होंने फिर काफ़ी जो है वो सनम जावेद के किरदार के हवाले से भी उन्होंने गलीज़ गुफ्तगू की, और फलक जावेद के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जी इनके पास गाड़ियाँ जो है वो कहाँ से आई हैं, ये पहले ऊबर पे आती थी टूटी फूटी खटारा, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ इस तरह की गाड़ियों के बारे में बात की, फिर उन्होंने कहा उनके पास गाड़ियाँ भी चेंज हो गई हैं और ये अंदर चली जाती थी, और एक के बारे में उन्होंने कहा कि वो मिनिस्टर के साथ जो है वो बिस्तर में होती हैं, तो इस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की, और फिर जो है वो दोनों तरफ से जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो कीचड़ उछाली गई है, वो भी अलफीज़ अलमान। और राणा साहब भी क्या हो रहा है आपकी गैर मौजूदगी में, आप यहाँ से चले गए हैं तो नहीं, राणा साहब के आने के बाद शुरू हुआ, ये मैं कह रहा हूँ, इन्होंने अपने एक्टिव किए, इन्होंने एक्टिवेट किए ना अपने एसेट्स, ताकि वो जो ट्रिप करते हैं उसको जस्टिफाई भी कर सके वापस जाके। एसेट्स हैं ये अली अमीन गंडापुर के, कौन है एसेट्स अली अमीन गंडापुर? अपोजिंग ये है कैंप, ये 2 लोग हैं। सो फलक बिलोंग्स टू, फलक जो है इस टाइम अंडर प्रोटेक्शन है अली अमीन गंडापुर के, और शेख वकास अकरम भी कूदे हैं इसमें, उन्होंने आकर सलार वजीर को अच्छा खासा बुरा भला कहा है, और कहा आपकी जरूरत कैसे हुई आपकी, अब आप माफ़ी मांगे, अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो आगे से कह रहा है ऐसे की तैसी मैं नहीं मांगता माफ़ी। अब सलार इज़ अ वर्कर, बाकी जो हैं वो अब जरा वर्कर के ऊपर से चले गए। अब चूंकि आपको पता है कि वर्कर्स डोंट लाइक अली अमीन गंडापुर, तो ये वो फटा है, वो कहते हैं कि तुम एहतजाज क्यों नहीं करते, तुम इमरान को बाहर निकालने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते, अडयाला क्यों नहीं जाते, मिलते क्यों नहीं हो। सो वो एक इशू चल रहा है, वो इशू हाईलाइट हो गया उस स्पेस में, और फलक सनम ने गलती ये कर दी कि छेड़ बैठी। वर्कर्स को इस टाइम छेड़ना नहीं चाहिए ना, बिकॉज इन लोगों को सजाएं हुई हैं, और ये सजा की वजह से केपी में बना लिए हुए हैं। अब ये तो जाने से रही अडयाला, और अली अमीन गंडापुर तो जान के नहीं जा रहे। उसमें बैरिस्टर सैफ ने ये बताया है कि मैंने खान साहब को कहा कि वो अली अमीन गंडापुर तो आना चाहते लेकिन उनको इजाजत नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा वो अदालत क्यों नहीं जाता, उन्होंने कहा जी वो हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा नहीं सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट को ही उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि जी मुझे मिलने दिया जाए खान के साथ, लेकिन अली अमीन गंडापुर मिलना नहीं चाहते। सो दीज आर 2 ग्रुप्स जहां पर के वर्कर्स आर अप अगेंस्ट अली अमीन गंडापुर, और अली अमीन गंडापुर के साथ वो लोग हैं जो कि बना लिए हुए हैं। नहीं, लेकिन ये फिर जो राणा साहब बात बता रहे हैं, फिर ये बात खाली वर्कर्स के ग्रुपिंग में तो नहीं है ना, फिर तो ये एक अली अमीन साहब का जो गंडापुर साहब का ग्रुप है, उसके मुकाबले में राणा साहब दूसरा ग्रुप, तो फिर मुझे लगता है कि वो बुशरा बीबी का है, क्योंकि आप देखें कि इस बुशरा बीबी का कैसे है, मैं बताने लगा हूँ ना कैसे। वो इस तरह है कि एक वाकया और भी हुआ है, वो 2-4 दिन पहले का वाकया, लेकिन अब ये जो सारी गुफ्तगू और ये सारा वाकया कल परसों हुआ, उससे मुझे एकदम ख्याल है कि वो वाकया भी इससे कनेक्टेड हो सकता है, और वो ये है कि अलीमा खान साहबा के साथ बड़ा एक नाखुशगवार वाकया पेश है। पहले तो वैसे क्लियरली बताना चाहिए, कंडेम करना चाहिए, हमें बताते, मतलब फिर वो लोग कहते हैं ना कि वो आपने उस दिन उसको कंडेम किया था, हालांकि मतलब हम तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस किस्म के किसी के साथ भी वाकया हो तो हम उसको कहेंगे कि नहीं यार सवाल नहीं पैदा होता। हम तो कंडेम करने वाले मतलब, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि हमारी तरफ से सेलिब्रेट करने वाले, हमारी तरफ से उसको कंडेम किया जा रहा है बड़ा प्लेटफॉर्म से। अच्छा, वो वाकया हुआ, तो उसके बाद कोई 1-2 सीरीज ऑफ ट्वीट्स है। एक बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उनका ट्वीट है,
उसमें उन्होंने कहा कि ये कुछ ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है या बेवकूफ बनाने की हाँ, उन्होंने कहा कि ड्रामा लगा हुआ है, उन्होंने कहा ड्रामा लगा हुआ है और आप ड्रामों में आ जाते हैं। और वो ड्रामा कह रही है किसको, इस इवेंट को, कि अलीमा खान साहबा को अंडा मारा गया अलेजिडली। अब ये उन्होंने लिखा नहीं है कि किस वाकये के, लेकिन उसके अगले आधे पौने घंटे के अंदर हमारा ये अलीमा का नाम नहीं लिया, बट ऑफ कोर्स अच्छा, इसके साथ ही वो सेनेटर साहिबा भी एक है ना, मशाल जो बुशरा बीबी के कोटे में सेनेटर बनी कहता हूं, अली मशाल कहता है, मिशेल, लेकिन वो उसके घर वाले उसको मशाल कह रहे थे, मैं हूं, हाँ वो जो भी है, वो हाँ मतलब बुशरा बीबी के कोटे की सेनेटर है ना, ठीक है, जी वही है ना। तो उनकी भी एक ट्वीट आई थी, वो भी इसी से मुतल्लिक या इसी से मिलती जुलती थी, और वो भी यही बात कर रही थी। तो वहां से मैंने ये हिसाब लगाया कि अलीमा खान को पढ़ने वाला अंडा जो है, जो भी इवेंट है, वो उसकी जरूरी नहीं है कि वो मतलब कोई पीटीआई के आउटसाइड ही किसी ने हमला किया हो, वो पीटीआई के अंदर से भी कोई लड़ाई। देखिए हाईली अनलाइकली है कि आउटसाइडर्स ने किया हो, क्योंकि मरियम रियाज भट्टू को देखें, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अमूमन कोई बात इस तरह की जो होती है उसके अंदर बीच में नहीं पड़ते, वो सियासतदान है भी नहीं, वो सियासत वाली बात करते भी नहीं। तो उन्होंने मरियम रियाज भट्टू को कोर्ट ट्वीट करके उसी वक्त लिखा कि ये जो ट्वीट है इससे पता चलता है कि ये मामला जो है वो ये अंदर से हुआ है, इनके मुखालफी ने नहीं किया। देखिए क्योंकि मोहसिन नकवी जो है अमूमन वो सियासी मामलात के अंदर गुफ्तगू नहीं करते, बीच में पढ़ते नहीं हैं, वो सियासतदान है भी नहीं, वो सियासत के हवाले से बात भी नहीं करते। मगर उन्होंने मरियम नवाज भट्टू को कोर्ट ट्वीट करके लिखा कि ये देख लें, ये इससे पता चल रहा है कि बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं कि ये ड्रामा था, ये इनसाइड जॉब है और हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद वो ट्वीट डिलीट हुई, फिर दोबारा से वो ट्वीट हुई मोहसिन नकवी साहब की। दूसरी बात ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब की एक क्रिप्टिक सी ट्वीट है, उसके अंदर उन्होंने तस्लीम नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि जी जो खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन हैं उनके हवाले से मैंने ये इकदामात लिए हैं पिछले 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, जो भी उनके हैं। 2 बजट तो वो दे चुके हैं ना अब, और उसके बावजूद जो है वो कुछ लोग जो हैं वो ये मुसलसल अभी तक एहतजाज कर रहे हैं। और आज उन्होंने जाकर वहाँ पर कल, यानी कि कल उन्होंने ट्वीट की थी परसों के हवाले से कि कल उन्होंने जाकर अडयाला जेल के बाहर भी अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे, या जो भी उन्होंने कहा कि उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन द थिंग इज़ कि मुझे उससे महसूस हुआ कि शायद अली अमीन गंडापुर भी इस बात को तस्लीम करें, क्योंकि गवर्नमेंट का भी यही क्लेम है कि ये जो लोग एहतजाज करने के लिए केपी से आए हुए थे, उनमें से कुछ खवातीन ने ये हरकत की थी, मगर निशाना बहुत अच्छा। देखें, ये मैं नहीं मानने को तैयार कि पीटीआई के अंदर से किसी ने ये किया है। बहरहाल जिन्होंने किया है, कराया है, नहीं, मैं तो पीटीआई के अंदर से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो सरकारी अफसरान या एहलकार जो एहतजाज कर रहे थे। नहीं, पुलिस ने बयान दिया है ना, रावलपिंडी पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के बाद कहा है कि इनका ताल्लुक पीटीआई से है, तो आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। मैं उनको बड़ी मजेदार बात है। अब उस बयान के अंदर भी, उस बयान के अंदर 2 बातें हैं। उस बयान में ये भी कहा गया है कि वो सरकारी एहलकार थे केपी हुकूमत के, और ये भी कहा गया है कि वो पीटीआई के कारकुनान। उसमें मजीद कहानी ये है कि वो खवातीन अब गायब हो गई हैं, कोई गिरफ्तार हुआ ही कोई नहीं। मैं आपको उसके बाद अब वो पुलिस वाले कह रहे कौन, कहां, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बताने को तैयार हूँ कि उनका कोई पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, वो पीटीआई की खवातीन नहीं थी, ये बस अहमी बात है। ये जिन्होंने करवाया है सो करवाया है, और ये हुआ है। ये राज साहब, आपने इतनी जिम्मेदारी से बताया है हमें, ये हमारी जो प्रोग्राम के शुरू के अंदर गुफ्तगू है उसकी तरफ तो नहीं आप अलूड करते हुए कह रहे कि मैं पक्का बता रहा हूँ आपको, मेरा सबसे पक्का सोर्स है, देख लो। हाँ, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, ये एजेंसियों ने बताया, एजेंसियों ने हाँ, खबर रसां एजेंसियां यार, खबर रसां एजेंसियां, रॉयटर्स भी खबर रसां एजेंसी है, जिनके पास फाइलें थी ना जो इमरान रियाज को दिखाई थी और सिद्दीक जान को। हाँ, तो खबर रसां खान साहब को भी दिखाई थी। हम माड़े लोग, लेकिन ये है कि ये कोई वो पीटीआई शीटीआई वाला मामला नहीं है। और कौन थी ये खवातीन, बताए ना, फिर हमें ये तो बात बनती है ना, इतनी जिम्मेदारी आपने ली है, अब तो फिर बाकी जिम्मेदारी भी पूरी उठाए ना। ये सोचे ना कि कहाँ है वो खवातीन, मुझे नहीं पता कहाँ है। बस फिर अगर मैंने ये तो आपको बता दिया कि वो डिसअपीयर, कोई वो नहीं है, कोई गिरफ्तारी। मजे की बात क्या है कि कोई क्योंकि मुकदमा भी कोई दर्ज नहीं हुआ, किसी ने दरखास्त ही नहीं दी। आखिरी इन्फॉर्मेशन आने तक पीटीआई से कोई दरखास्त भी नहीं है। इतनी देखिए ना, यहाँ पर ये कड़मस जिसको कहते हैं ना, कड़मस मचा हुआ है। यानी एक अली अमीन गंडापुर ग्रुप, एक बुशरा बीबी ग्रुप, एक अलीमा खान ग्रुप, एक वर्कर्स ग्रुप, एक जो नहीं, लेकिन वर्कर्स और अलीमा खान कैसर वाला ग्रुप नहीं है। वर्कर्स और अलीमा खान एक ग्रुप नहीं है। भाई क्या बात कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं आप बात। जो वर्कर्स हैं दे आर सो अगेंस्ट अलीमा खान, अली मोहम्मद खान जैसे लोगों ने
वो तो ट्वीट्स कर रहे हैं अली मोहम्मद खान जैसे हाँ लोग। जी, नहीं, वो अली कह रहे मोहम्मद हैं खान के बारे में तो खान साहब ने खुद कहा है कि इसको यहाँ पे ना आना है, ऐसे कहना यहाँ पे ना आए, हाँ वरना वो मैं मुफाहमत गुस्सा की खा बात करते हैं ना, जाऊंगा। पढ़े लिखी बात करते हैं, वो उस तरह की नहीं बातें नहीं, नहीं देयर इज करते। अपराइजिंग अगेंस्ट अलीमा खान, क्योंकि वर्कर्स ये जानते हैं कि अलीमा खान बहुत कुछ कर रही हैं इसीलिए फिर और अगला वो नहीं टॉपिक चाहते कि वो ये करें, और वो नहीं चाहते कि ये टेक ओवर करें पार्टी, और ये एक टसल चल रही है जहां पर के बुशरा बीबी, अलीमा खान और पार्टी के जो बाकी रहनुमा है, जिसमें कि सियासी पार्टी आती, पॉलिटिकल जो इनकी वो है पार्टी, वो आती पार्टी है। नहीं कि जिन्हीं को लड़ाइयां पै गई हैं सर इतने ग्रुप्स हैं, अब वो आपकी लोग सोच नाराज हो है। जाएंगे, हाँ लोग तो अब कहेंगे वो इतनी यही बड़ी बात है पार्टी ना, नहीं वो नहीं, ये बात सही कह रहे हैं वो वकास के, अब ये भी नहीं बता सकता कोई कि कौन सा ग्रुप मरियम किसका है? रियाज भट्टू जो हैं वो किस ग्रुप की है? और कौन किस दिन किसके साथ मिला हुआ है। सुबह उठ के आज कौन किस दिन किसके अरे साथ अली मिला ठीक हुआ कह है। रहा है यार, इस तरह कि आपने एक मंजर दिन कशी की आपने है। और मैंने मिलके हाँ। वकास के खिलाफ कर दिया, अगले हाँ। दिन आप दोनों ने मिलके मेरे खिलाफ कर दिया, हाँ। उससे अगले दिन हम दोनों मिल गए हैं, आपको कुछ कर Nothing दिया is permanent in politics ना, और मौसम जो है वो अंडे मार रहा है। इसलिए मौसम अंडे मार रहा है। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली फारसी को और राना साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।